नमस्कार दोस्तों। एक राजा था। वह बहुत ही दयावान और न्याय करने वाला था। वह श्री कृष्ण जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने श्री कृष्ण जी का मंदिर बनवाया और एक पंडित को उस मंदिर का पुजारी बनाया। वह पंडित बहुत अच्छा और धर्मात्मा था। वह राजा से कभी कुछ नहीं मांगा। उसके स्वभाव से राजा भी बहुत खुश थे और उस पुजारी को राज मंदिर में पूजा करते 25 वर्ष हो गए थे। उसने कभी राजा से किसी प्रकार का कभी प्रश्न नहीं किया। एक दिन राजा को पुत्र पैदा हुआ। उसने उसे पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा विद्वान बनाया और उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या से करा दी। शादी की रात को राजकन्या को नींद नहीं आ रही थी और वह इधर उधर घूमने लगी। जो वह पलक के पास आई, उसने देखा हीरे मोतियों से जड़ी एक तलवार रखी थी और उसने उस तलवार को म्यान से बाहर निकाला तो वह तलवार बिजली के समान चमकने लगी। यह देखकर वह डर गई और डर के मारे उसके हाथ से तलवार छूटकर राजकुमार की गर्दन पर जा गिरी और राजकुमार का सर कट गया और वह मर गया। वह राजकन्या अपने पति के मरने से बहुत दुखी हुई। सुबह होते ही राजकन्या रोने लगी और कहने लगी, मेरे पति को कोई मार डाला। लोग इकट्ठा हो गए और राजा भी आ गए। राजा ने आकर पूछा कि किसने मारा है। राजकन्या कहने लगी, मैं नहीं जानती हूँ कि वह कौन था, पर मैं उसे कृष्ण जी के मंदिर में जाते हुए देखा है। राजा समेत सभी लोग कृष्ण जी के मंदिर में गए तो पंडित जी को पूजा करते देख सभी ने उन्हें पकड़ लिया। तो पंडित जी ने कहा, मैं राजकुमार को नहीं मारा, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। राजा ने बार बार सोचा कि पंडित निर्दोष हो सकता है, लेकिन सभी के कहने पर राजा ने पंडित से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है उस हाथ को काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया और इस पर पंडित बहुत दुखी हुआ और राजा को अपराधी मानकर उसका राज्य छोड़कर चला गया। उसने फिर बहुत खोज की कि कोई विद्वान ज्योतिष तो मैं बिना किसी अपराध का कारण उससे पूछूं। उसे काशी में विद्वान ज्योतिष मिले। वह ज्योतिष से मिलने उनके घर गया तो वह ज्योतिष वहाँ नहीं थे। उसकी पत्नी उनकी आलोचना कर रही थी और उन्हें बुरा भला कह रही थी। थोड़ी देर में ज्योतिष महाराज घर आ गए। उनके घर आने के बाद भी उनकी पत्नी उनका अपमान कर रही थी, पर ज्योतिष चुपचाप रहे। उन्होंने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। इसके बाद वह अपनी गद्दी में जाकर बैठ गए। पंडित को देखकर ज्योतिष ने कहा, कहिए पंडित जी, आपका कैसे आना हुआ। तब पंडित ने कहा, आया तो मैं अपने बारे में पूछने था, लेकिन पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना अपमान क्यों करती है। तब ज्योतिष ने कहा, यह मेरी पत्नी नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में हम जिसे देखते हैं, भाई हो, पुत्र हो, पिता हो या कोई भी संबंधी हो, वह सब हमारा कर्म है। अपना किया हुआ कोई भी काम, शुभ हो या अशुभ हो, तो हमें ही भोगना पड़ता है। इसलिए मैं अपने कर्मों का सुख से भोग कर रहा हूँ। पंडित ने पूछा, आपने ऐसा क्या कर्म किया था। तो ज्योतिष ने कहा, पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और मेरी पत्नी गाय थी, जिसके पीठ पर एक घाव हो गया था और घाव की पीड़ा से वह बहुत दुखी थी। उस घाव में कीड़े पड़ गए थे, जिसे मैं खाने के लिए घाव पर चोंच मारता था, जिसके कारण उसे असहनीय दर्द होता था। एक बार उसके घाव में चोंच मारते हुए मेरी चोंच उसकी हड्डी में अटक गई, जिसके कारण यह दर्द से तड़प उठी। मैंने भी चोंच निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु वह अटक गई और नहीं निकल सकी।
इसने सोचा कि मैं पानी में अपनी चोंच निकलवा लूँ। ऐसा सोचकर वह गंगा नदी में प्रवेश कर ली। गंगा का बहाव तेज होने के कारण दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बहुत बड़ा विद्वान ज्योतिष बना, और आज यह मेरी पत्नी बनी और यह कुछ दिनों तक मुझसे गाली निकालकर मुझे दुख देगी। लेकिन मैंने इसे चोंच दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मारी थी, इसलिए इसकी समझ ठीक होने तक और मैं अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर मैं इसे सहन कर रहा हूँ और उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिस दिन इसका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। अब आप कहो कि किस लिए आए हो। तब पंडित ने अपना सारा समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों काटा। ज्योतिष ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। तब पंडित ने कहा, ऐसा किस प्रकार हुआ। ज्योतिष ने कहा, पूर्व जन्म में आप तपस्वी थे, राजकन्या गाय थी तथा राजकुमार एक कसाई था। जब कसाई गाय को मारने लगा तब गाय अपनी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा, गाय तो इधर नहीं आई। आपने जिस तरफ गाय गई थी उस तरफ अपने हाथ से इशारा किया तो कसाई ने जाकर गाय को मार डाला। इतने में जंगल से एक शेर आया, गाय और कसाई दोनों को खा गया। तो कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला। पूर्व जन्म में किए गए कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया, क्योंकि कसाई ने गाय को हंसिए से मारा था। इस कारण राजकन्या के हाथ से गलती से ही तलवार गिरने के कारण राजकुमार का सर कट गया और वह मर गया। इस तरह आपका कल देखकर कर्म निमित्त हो गया और तुमने हाथ का इशारा किया था, उस पाप कर्म ने ही तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी और का नहीं। ऐसा सोचकर सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।